सरकारें ये बात अच्छी तरह जानती हैं कि गरीब का बेटा बहुत लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता ना। लड़ाई लड़ने के लिए भी तो पैसा चाहिए। उत्तर प्रदेश में ये बच्चे आते रहे मेरे पास सालों से, इतने मोटे मोटे फाइलों के गट्ठर लेके आते थे मेरे पास। क्या उसमें जाने कहां कहां के जजमेंट और उनके सब पूरा रिकॉर्ड बड़ा सब है। मैं कहता था भाई इसके लिए भी क्या खेत गिरवी रख दिया यार आपने, कितने साल से लड़ रहे? बोले 6 साल से लड़ रहे साहब हम लोग। क्या हरीश साल्वे जी को वकील किए? आप सोच सकते हो? सोच सकते हो क्या? पूरे गांव की साल भर की फसल इतने रुपया की नहीं होती है जितना ऐसे वकीलों की एक पेशी की फीस है। पता है इस बात का? ये एजेंडा अपनाया नीट 2000 कहां लड़ोगे? एक ठीक है हनुमान चौधरी, एक और प्रैक्टिकल बात कहता हूं। बिल्डर क्या करते हैं, किसी जमीन का भाव बढ़ाना होता है गोविंद मिश्रा, तो वो ये प्रचार करा देते हैं, पर्चे छपवा देते हैं, अखबार में खबर छपवा देते हैं कि यहाँ फलानी योजना आने वाली है, ढिकाना हाईवे यहाँ से निकलेगा और मेट्रो बिल्कुल घर में बन जाएगी और शॉपिंग मॉल खुलने वाले हैं। क्या खुले ना खुले उनके ठेंगे जमीन बेच के बाहर। ठीक वैसे ही मैं रोज विज्ञापन देखता हूं, फलाने सर फोटो लगी किसी लड़के की है, टाई आई बांधे, कोट वोट पहने है, फलाने सर की क्लास शुरू हो गई इलाहाबाद में अलोपी बाग के पीछे हैं, गुड्डू समोसे वाले के पास। क्या आने वाली हैं 5 लाख भर्तियां, अब नहीं रहेगा कोई बेरोजगार, ऐसे नारे लिखे होते हैं उसमें। क्या हमको पता ये फेक है। अब इसमें हिस्सा किन किन को मिलता है मैं वो उसका खुलासा नहीं करूंगा, नहीं तो सब दुश्मन हो जाओगे। क्या इससे पैसा पैदा होता है, अरबों रुपए का कारोबार है, अरबों खरबों रुपए का, छोटा कारोबार नहीं है। इस गलतफहमी में मत रहिएगा। तब मैं सामान्य विद्यार्थी से कहूंगा ऐसे उनसे बचिए। बिल्डर और कोचिंग वाला एक ही तरीके का अभियान इस्तेमाल करते हैं अपनी धंधा चोखा करने के लिए। गोविंद जी गलत कहीं लगे, आपको लगे प्रैक्टिकल बात नहीं की तो बता दीजिएगा, ठीक ना? कैसे कैसे चपड़गंजुओं की फोटो छपती है अखबार में, फलानवे सर जने कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हों, हैं? पता लगा वो कुछ खुद नहीं जानते, लेकिन वो सेटिंग है उनकी पेपर छापने वाले से, हैं? और पेपर छापने वाला कौन? जो मुंडन के कार्ड छापता है सत्यनारायण कथा के, उससे कोचिंग वाले सर की सेटिंग है। बात खत्म होगी, गंगा नहाओ। यही ना कर रहे हो सब लोग? ये ठीक नहीं। और इसमें और लोग भी शामिल हैं, वो आज अभी नहीं जाऊंगा वहां। क्या बिल्डर जब कैसे खबरें छपवाता है तो वहां के किसी एक आध RWA वाले को भी पकड़ लेता, कहता तुम भी बयान दे दो, हैं? गजक भिजवा रहे हैं शाम को तुम्हारे यहाँ, हैं? तुम भी बोल दोगे हाँ हमको भी पता लगा यहाँ मेट्रो आने वाली है। क्या ताकि और प्रामाणिक हो जाए, थोड़ा लोगों को लगे हाँ, है ना? ये रास्ता बेरोजगारों को और मुश्किल में डाल रहा है। संविदा पर लगभग राज्य सरकारें देश भर की संविदा पर शिफ्ट हो गई हैं। कुछ सेवाओं को छोड़ दीजिए, जैसे पुलिस है, क्या बाकी सब संविदा पर शिफ्ट हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जाइए, बिजली विभाग में देखिए जाके, जिले में 10, 15, 20, 25 लोग पूरे जिले भर में मेरे ख्याल से परमानेंट सरकारी होंगे, बाकी सब तो संविदा में है। जो जी रहा वो भी संविदा में, जो मर गया तार पकड़ के वो भी संविदा में निकलता है। क्या सच नहीं है? सच है। ये शिक्षा मित्रों की स्थिति ऐसी क्यों हुई? 10,000 रुपए, क्योंकि सरकारों को यह चीज सूट करती है, राजनीतिक एजेंडा सधता है इससे। सरकारों ने क्रेडिट लिया होगा ना कि 1,72,000 भर्ती कर दी हमने, अनुदेशक में 32,000 लोग भर्ती कर दिए,
वो 7,000 रुपया पा रहे हैं, क्या करेंगे? मनोज बाबू के इस राज्य में 4.5 लाख अध्यापक भर्ती कर दिया। अच्छा जी, वो सब वही वाला है, संविदा वाला, क्या करेगा? एक बार देश में यह तय होना चाहिए कि क्या देश को हम संविदा से चलाना चाहते हैं। क्या ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि एसपी और कलेक्टर के अलावा फिर जिले में डीआईओ से एसपी कलेक्टर 5, 7, 10 पदों को छोड़ दीजिए तो सब संविदा ही संविदा मिलेगा? नहीं। संविदा पर क्यों रखना चाहते हैं व्यक्ति को? उसके कई समस्याएं हैं, शोषण के अलावा भी। गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है, लेकिन राजनीतिक लोगों को सूट करता है। यहीं से नौजवान एक अंधी गली में चला जाता है। ठीक बात, किसी ने मेट्रो को उदाहरण दिया, अच्छा उदाहरण दिया। वो काम बैंक भी कर चुके हैं प्राइवेट वाले, वो भी संविदा पर रख लिए। टेलीफोन करने वाले दिन भर के आपको लोन चाहिए क्या है? अब वो गरीब समझ रहे कि हम एचडीएफसी में हो गए। एचडीएफसी से मतलब उनका नहीं है, किसी एजेंसी को ठेका मिला, उसने 100 लोग सप्लाई कर दिए। ये स्थिति है। बुनियादी बात, इसके लिए संघर्ष होना चाहिए और 2023 में इस पर कोई रास्ता निकलना चाहिए कि अगर पद हैं खाली, योग्य अभ्यर्थी सामने है, तो अभी इसी तरह के एक विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, गोविंद जी थे तब उस वक्त मेरे साथ, तो मैंने कहा था एक ऐसी नियमावली बना लीजिए, विधानसभा में नियम ले आइए हर राज्य सरकार कि 180 दिन के भीतर भर्ती पूर्ण करनी होगी। अगर पूर्ण नहीं होती तो विभागाध्यक्ष जो उस विभाग का मुखिया है वो जिम्मेदार होगा, क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस दर्ज करिए, आपराधिक उपेक्षा का उसके खिलाफ, और जेल भेजिए। 180 दिन का वो मान लीजिए टाइम फ्रेम, इससे आगे नहीं। पर्चा आउट हो जाए तो उस विभाग के मंत्री से लेके और प्रमुख सचिव तक जिम्मेदार होने चाहिए। पर्चा आउट हो गया, आपने कल्लूपन वाले को उठा के जेल भेज दिया, उससे कोई फर्क पड़ रहा है? मंत्री भी मौज ले रहा है, संतरी भी मौज ले रहा है। बोले बस वाले को जेल भेज दिया। बोले क्यों? बोले उसकी बस में तो लोग पर्चा सॉल्व कर रहे थे। मजाक है कि नहीं? जिसकी बस में पर्चा सॉल्व हो रहा था उसको जेल भेज दिया। अरे उसकी में नहीं होता, दूसरे में हो रहा होता, ऑटो में हो रहा होता। आपकी दृष्टि कैसी है? बुद्धि का प्रयोग नहीं होता। और फिर आप बता देते हो, राजस्थान में मैंने सुना जिस दिन पर्चा आउट हुआ सरकार को कि 44 लोग बंद कर दिए। मैंने पूछा कौन है 44 लोग? बोले ये वो है जिनने पर्चा खरीदा था। मैंने कहा ये पर्चा बेचने वाले? बोले उनको बाद में पकड़ेंगे, ढूंढ रहे हैं। बताइए, मजाक इससे बड़ा कोई हो सकता है? जो पर्चा बेचे वो नहीं पकड़े गए, जो पर्चा खरीदे वो पकड़े गए। उनको भी पकड़ो, लेकिन ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं जिन्होंने पर्चा आउट कराया और फिर 10-10 लाख में बेचा। इस देश का दुर्भाग्य ये है कि जो समय सबसे ज्यादा उर्वर होता है जीवन में, वो समय सड़क पर बीत रहा है नौजवान का, जो देश के काम आना चाहिए था, व्यवस्था और समाज के काम आना चाहिए था। मुझे पता नहीं नेताओं ने देखा कितना, देखा नहीं देखा, लोक जीवन अधिकारियों ने देखा कि नहीं, लेकिन मैंने देखा है। गांव में बच्चे को पढ़ाना किसी बड़ी तपस्या से कम नहीं है माता पिता के लिए। बाप अपनी धोती नहीं बदलता, फटी पहने रहता है। मां मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं कराती है, लड़के या लड़की को पढ़ाती रहती है, कोटा में रख के या इलाहाबाद में रख के या भोपाल में रख के या रांची में रख के। पेट काट के पढ़ाते हैं, पेट काट के पढ़ाते हैं। फिर ये लाठीचार्ज, मुकदमा, ये
मुझे बड़ा कष्ट होता है जब मेरे पास से नौजवान आते हैं इतने इतने जजमेंट और लिखा पढ़ी के फाइलें लेके। मैं कहता हूं भाई इनको तो मैं नहीं पढ़ सकता, मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं, इसको एक कागज पर बना दो समरी तो मैं देख लूं। ये इस काम के लिए है क्या नौजवान कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के गलियारों में खड़े रहे? लेकिन जब राजनीति हठ धर्मिता पर उतर आए तो उसका फिर सार्वजनिक तौर पर प्रतिरोध भी जरूरी हो जाता है और फिर अदालत की शरण में जाना भी मजबूरी हो जाता है। न्याय के लिए फिर एक ही दरवाजा बचता है कि अदालत की शरण में जाया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि 2022 में जो कष्ट नौजवानों ने झेले हैं रोजी रोटी रोजगार और नौकरी के संदर्भ में, 2023 में उनमें कमी आए। देश के लिए ये अच्छी बात नहीं, शर्मनाक बात है कि बेरोजगार मंच बनाना पड़े बच्चों को। सोचिए, नहीं मैं ये समझ नहीं पाता, जो इम्तिहान हो गया उसका रिजल्ट नहीं दे रहे हो। रिजल्ट फिक्स डिपॉजिट है क्या कि बैंक में बढ़ रहा है इसलिए अभी नहीं जारी करेंगे? क्यों नहीं देते हो? वहां से मंशा पर सवाल पैदा होता है। और एक बात जो राकेश ने बार बार उठाई, उस पर एक टिप्पणी करके मैं बात समाप्त करूंगा। बड़ा कठिन है डगरपन घट की। हमको पता है, राकेश को पता है, गोविंद मिश्रा को पता है कि भाई 2 लाख मान लो भर्ती खाली है प्राइमरी में। इन्होंने भी सब जोड़ा घटाना किया, लेकिन व्यवस्था तो सरकार से चलती है। मंत्री ने विधानसभा में कह दिया कि भाई अनुपात समानुपात सब बराबर है लिखत पढ़त में, तो कह दिया ना, तो कह दिया ना, फाइल में लग गया कागज। यही हुआ ना राकेश पांडे जी, यही हुआ ना। आप चिल्लाते रहिए मंच बना के। यहां से संकट पैदा होता है कि यह बच्चा जाए तो जाए कहां। विधानसभा में प्रश्न आया था, सरकार ने उसमें शिक्षा मित्र अनुदेशक सबको जोड़ के बता दिया, बोले सब ठीक है, बिल्कुल बहुत ज्यादा है और सरप्लस है कई जगह तो अध्यापक। लो अब तब शिक्षा मित्रों की ये बात समझ नहीं है कि अगर हम इनको अध्यापक मान रहे हैं तो इनको फिर अध्यापक का पैसा तो दें। ये बड़ी विडंबनाएं हैं। और यूपीएसआई के संदर्भ में मैं एक बात कहूंगा कि शासन को इस पर विचार करना चाहिए कि अगर इस परीक्षा से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं हैं तो उसकी शुचिता पर विचार होना चाहिए। अगर 20-85 लोग पकड़े गए जो सॉल्वर थे, 85 अगर मुकदमे दर्ज हुए हैं इस प्रकरण में, तो इसका मतलब है कि शुचिता कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। और उस परीक्षा का मान तभी जब उसमें शामिल होने वाले लोग उसको विश्वसनीय माने। अगर उसमें शामिल होने वाले लोगों को कोई भरोसा नहीं उस प्रक्रिया में, तो मुझे लगता है कि फिर वो प्रक्रिया बेकार है। जांच कराने में कोई हर्ज नहीं, होल्ड पर डाल दीजिए, एक बार जांच करा दीजिए, जो जांच में क्लियर हो वो नौकरी पाए। लेकिन एक बार जांच हो जानी चाहिए। अगर हजारों लाखों बच्चे ऐसा चाह रहे हैं और प्रमाण दे रहे हैं उसके, तो मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा कि जांच कराने में कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाया जाना चाहिए। अगर जांच जरूरी है तो जांच हो जाए। और आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम नए वर्ष पर मिलेंगे। ईश्वर आपके सपनों को साकार करे, आपके और आपसे ज़्यादा आपको लेके आपके माता पिता के जो सपने हैं उनको ईश्वर साकार करे। इसी कामना के साथ धन्यवाद।